हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 9th क्लास एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, हमने एनसीईआरटी बुक जो ली है, मैं आपको उसका बाहर से रेफर ये दिखा देता हूँ। ये एनसीईआरटी बुक हमने ली है। तो ये एनसीईआरटी बुक से हमने एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो भी हो रहा होगा। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी, मीन्स हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें कि विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, विद ए बी इक्वल्स टू ए सी मीन्स उसमें दो साइड इक्वल हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मीन्स जिसके बाइसेक्टर एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मीन्स ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। जॉइन ए टू ओ सो दैट, हमें सो क्या करना है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। सेकेंड, ओ बी बाइसेक्ट एंगल ए, जैसे कि एज वेल एज एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्ट इनका जो ईच अदर कहां पर कर सकते हैं, ओ पर करते हैं, मीन्स ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। एजेटी इसका भी एंगल ए का भी बाइसेक्ट करता है, कौन, ओ ए। ओ एक लाइन है, ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, पहले इसको ट्रायंगल जो आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मीन्स हमारे पास कोई एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यहां से देखिएगा कुछ इस टाइप से होगा। और सपोज दैट हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एंगल बी का बाइसेक्ट और एंगल सी का बाइसेक्ट वो कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ईच अदर ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। लास्ट में उसने बोला है कि ए टू ज्वाइन ओ, हमने ए को कहां ज्वाइन करना है, ओ से ज्वाइन करना है। और इसमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसकी दोनों साइड क्या है, इक्वल है। और इसमें यह भी बोला है कि द बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, मीन्स बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी के इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट ओ, एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। कह सकते हैं जब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो यहां से यहां तक का एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के इक्वल होगा, तो ये इसके इक्वल होगा। तो चलिए, हमें जो प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन वेरी इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। तो बात करते हैं किसकी, देखिएगा, हमने कोई दो ट्रायंगल लेने हैं, दो ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं, एक तो ये वाला ले लेते हैं, हम इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने एक ट्रायंगल को सेट कर लिया है, और जो अदर ट्रायंगल है उसको हमने अनसेट कर लिया है। मीन्स दोनों में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट हमने क्या करना है, सॉल्यूशन देखिएगा। इन ट्रायंगल ए बी ओ, या आप कह सकते हैं ए ओ बी, जैसे आपको इच्छा कभी हो वैसे आप ले सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ, हमने ए बी ओ में लिया है, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां से देखिएगा, आपने देखिए कंपेयर करने के लिए आपके पास किसी भी ट्रायंगल को अदर ट्रायंगल के, मींस जो पहला ट्रायंगल है उसके अदर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस शो करने के लिए उसकी तीन शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। तीन शर्तें क्या हैं, उसकी तीन कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सबसे पहले या तो उसकी टू साइड इक्वल कर लीजिए वन एंगल, या टू एंगल वन साइड इक्वल कर लीजिए। तो उसकी कितनी कंडीशन है, कंडीशन और भी है, या तीनों साइड इक्वल कर लीजिए कॉन्ग्रुएंस शो करने के लिए। तो इसमें तो कंडीशन हम देखते हैं कि इसमें क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल में जो शेडेड हमने किया है, इस ट्रायंगल की जो साइड है वो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, क्योंकि ये हमें दिया है, ये हमें गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल की जो टू साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मींस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड,
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। यहाँ पर हमने लगाना, अप्लाई करना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां से देखेंगे आप, यहां से देखिए सबसे पहले एक पॉइंट ये क्लियर हुआ कि ए बी इक्वल टू ए सी है, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये जो मिड लाइन है इस ट्राइंगल की ए ओ, ये इस ट्राइंगल की भी है और इस वाले ट्राइंगल की भी, ये दोनों की मिड लाइन क्या है, ये कॉमन है। तो सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, जो एंगल बी है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब किसी ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती है तो उसके एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड मींस ये दोनों साइड क्या, ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल होंगे। फिर इसने बोला है कि जो ओबी है वो एंगल बी और जो ओसी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, और वो दोनों कहां पर, ये कहां पर मिलते हैं, ये कहां पर मिलते हैं, ये ओ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका हाफ कर लेना है, इसका हाफ कर लेना। हाफ करने के बाद यहाँ से ए बी ओ आ जाएगा और ए सी ओ आ जाएगा, फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो फिर हमने ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए। फिर ये आइसोस मींस इसके क्या हो जाएगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें इसमें टू, हमारे पास टू साइड से 1 एंगल है, तो सबसे पहले हमें 1 साइड लेनी है। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आपको गिवन है, गिवन है, आप लिख सकते हैं गिवन है, ये गिवन है। और ये भी लिख सकते हैं ए बी सी इज आइसोसेलेस, ए बी सी एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी लिख सकते हैं। और सेकंड इसमें क्या है, एंगल बी जो है, एंगल बी किसके इक्वल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एंगल सी के इक्वल है। ये एंगल सी के इक्वल है। हम ये क्योंकि ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये गिवन है और ये हमें गिवन भी है। यहाँ पर देखिए हमें गिवन भी है, हमने लिखा भी है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। तो यहाँ पर एंगल बी, और जब ये ए बी इक्वल टू ए सी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। जब आपकी इक्वल साइड होती है, इक्वल साइड बराबर साइड इक्वल होती है तो उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब देखिएगा, हमने एंगल बी का हाफ करना है, हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी, दोनों के हाफ कर लीजिए, एंगल सी का भी हाफ कर लीजिए। जब आप इसका हाफ करेंगे तो ए बी हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा, क्योंकि जो इसके जो बाइसेक्टर है वो एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो ऊपर क्या करता है, मीट करता है ये दोनों। तो बाइसेक्ट का मीन्स होता है कि उसको किसी भी एंगल को या किसी भी साइड को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। तो जितना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितना ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इतना ये एंगल है, इसका मीन्स ये है। तो यहाँ पर देखिएगा ए बी ओ इक्वल टू हो जाएगा, एंगल ए बी ओ इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बी सॉरी ए सी ओ के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी ओ के इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां से क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर है तो ये हाफ इस हाफ के इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके बाइसेक्टर मींस इसके हाफ भी इक्वल होंगे, कहने का मीन्स ये है। और थर्ड इसमें पॉइंट क्या मैंने बताया था आपको, ये कॉमन लाइन है, ये क्या है, कॉमन लाइन है। ए ओ इक्वल टू ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आपकी कॉमन लाइन है, इसको लिख सकते हैं कॉमन लाइन। तो यहाँ पर कॉमन लाइन लिख सकते हैं। लास्ट में आपका ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल के क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए सी ओ के इक्वल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाई आपने पहले साइड शो की, फिर मेरे प्यारे स्टूडेंट एंगल शो किया, फिर साइड शो की, तो आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। तो आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस मेरे प्यारे स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपको देखिएगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना है। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाता है
तो इसकी जो ये थर्ड साइड है, तो ओ बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाता है, ओ बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ओसी के इक्वल हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ओसी के इक्वल हो जाता है। इसकी जो थर्ड साइड है वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो इसकी जो थर्ड साइड है ओ बी वो ओसी के इक्वल हो जाता है। फर्स्ट हमारा यही हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी। और बाई सीपीसीटी का मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सी से कॉरस्पॉन्डिंग, पी से पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, सी से कॉन्ग्रुएंस, टी से ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, तो मेरे पास स्टूडेंट इसका जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मीन्स आप लिख सकते हैं एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO। इसको लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको भी बाई सीपीसीटी से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, इसको भी बाई सीपीसीटी से लिख सकते हैं। और जो इसमें बोला था ये यही प्रूफ होता है कि AO जो लाइन है वो एंगल A का बाइसेक्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो OAO बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए का बाइसेक्ट है। तो ये दोस्तों यहीं पर प्रूफ हो जाता है, तो हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही प्रूफ करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे नोट डाउन करिए। चलिए आप देख सकते हैं ये 7.2 एक्सरसाइज है और इसमें ये सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में गिवन था, हमने वहां पर उसको नोट कर दिया है। गिवन इन द क्वेश्चन ए ट्रायंगल ABC, गिवन इन द क्वेश्चन ट्रायंगल ABC इन विच AD is the perpendicular bisector of BC, एंगल नहीं आएगा यहाँ पर, ऑफ BC मीन्स जो है AD जो है, जो परपेंडिकुलर है AD वो BC का बाइसेक्टर है। मीन्स BC को इक्वली टू पार्ट्स में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। बाइसेक्टर का मीन्स ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स इसकी इस ट्रायंगल की टू साइड इक्वल शो करनी होगी। तो यहाँ पर हमें कंडीशन है, कि इस ट्रायंगल की ये क्या है, दोनों साइड इक्वल शो करनी होगी, AB इक्वल्स टू AC शो करना होगा, तभी हमारा ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से इसमें भी हम 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स यहाँ पर ढूंढते हैं, ठीक है। सर्च करेंगे क्वेश्चन के अंदर। देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर कि वन क्या है, ये लाइन जो है AD मिड लाइन है वो इस ट्रायंगल की भी है, ये इस ट्रायंगल की भी है, जिसको मैं सेव करूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये इस ट्रायंगल की भी है, मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो बात करते हैं किसकी, यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमें मिल जाता है, जो AD है वो कॉमन लाइन है। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें सेकंड पॉइंट है कि BT जो है वो DC के इक्वल है, क्योंकि इसका जो परपेंडिकुलर है AD वो BC को क्या करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या हुआ, BT इक्वल्स टू DC। इसमें थर्ड पॉइंट क्या हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये AD जो है ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो कह सकते हैं परपेंडिकुलर का मींस क्या है, ये दोनों क्या है, यहाँ पर 90 एंगल सबटेंड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लाइन के ऊपर क्या हो रहा है, ये जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर है BC के ऊपर AD, तो यहाँ पर 90 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसको देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें तीनों पॉइंट यहाँ पर क्या करने थे, सर्च करने थे, तीनों पॉइंट आपने कर लिए, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पहले देख लीजिए, दोनों ट्रायंगल ले लीजिए ABD, आप चाहे ABD ले लीजिए, चाहे आप ADB ले लीजिए, बात एक ही है। तो हम ABD ले लेते हैं दोस्तों, ट्रायंगल ABD एंड, और कौन सा ट्रायंगल लेते हैं मेरे पास, ACD
ACD, ट्राइंगल ACD। तो दोनों में कंपेयर करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए इसमें टू साइड्स है, वन एंगल है, तो पहले हम वन साइड्स देखिएगा कौन सी लेने हैं। AD इक्वल्स टू AD, मेरे प्यारे स्टूडेंट AD इक्वल्स टू AD, ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कॉमन लाइन है दोनों ट्राइंगल की। बात करते हैं किसकी, अब देखिएगा ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो आप लिख सकते हैं ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, एंगल ADC, ईच 90 मेरे प्यारे स्टूडेंट, ईच 90 यहाँ पर शो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये साथ के साथ ये भी लिखना होता है, इसका रीजंस भी लिखना होता है कि दोनों इक्वल क्यों है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिए, इसमें थर्ड क्या है, BD इक्वल्स टू DC है मेरे प्यारे स्टूडेंट, BD इक्वल्स टू DC है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि AD जो है वो BC का क्या है, बाइसेक्टर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। किसका, जो AD है वो BC का बाइसेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं AD इज द परपेंडिकुलर, हम लिख सकते हैं AD इज द परपेंडिकुलर, इज द परपेंडिकुलर, इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर BC। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो यहाँ पर देखिएगा जो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यहाँ पर जो लाइन है AD वो BC का क्या है, परपेंडिकुलर है, तो BD इक्वल्स टू हो जाएगा DC। ये 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर सर्च करने थे, तो तीनों पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। तो इन्हीं कंडीशन से ये ट्राइंगल, शेडेड वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा मेरे स्टूडेंट। यहाँ पर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ACD बाय CPCT मेरे प्यारे स्टूडेंट, सॉरी बाय कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। हम इसको लिखेंगे, इससे लिखेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं किसकी, यहाँ पर ये बोला है कि AB जो AB इक्वल्स टू AC है, तो जब ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो है ABD इक्वल हो जाता है किसके, ACD, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के क्या हो जाते हैं, इस ट्राइंगल के पार्ट्स के इक्वल हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसकी जो थर्ड साइड है, ये जो साइड है ये किसके इक्वल हो जाएगी, AB इक्वल्स टू AC हो जाएगी बाय CPCT से मेरे प्यारे स्टूडेंट। AB इक्वल्स टू हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट AC हो जाएगी, तो ये इसको लिख सकते हैं बाय CPCT, बाय CPCT मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो किससे लिख सकते हैं, बाय CPCT। तो यहाँ से ये हमें प्रूफ करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ट्राइंगल ABC इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, यही हमें प्रूफ करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लिख सकते हैं, आप हेंस मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने शो कर दिया है, हमने इसको प्रूफ कर दिया है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक हमारे पास ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच, यहाँ पर इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉ टू इक्वल साइड। यहाँ पर ये ड्रॉ किए गए हैं, ये एल्टीट्यूड से है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ड्रॉ किए गए हैं AC एंड AB के ऊपर, और यहाँ पर टू इक्वल साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली, सो दैट दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो हमें प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ये दोनों एल्टीट्यूड्स हमें इक्वल शो करने हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट के सामने एक प्रॉब्लम फेस होती है
कि हम इसको प्रूफ करें, तो इसको प्रूफ करने के लिए कौन से ट्राइंगल लें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक तो यहाँ पर ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक ऊपर की साइड से ट्राइंगल है, एक इस साइड से ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए ये बी सी एफ जो एल्टीट्यूड्स हैं, इनको प्रूफ करने के लिए, इक्वली प्रूफ करने के लिए हमें कौन से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसने हमें एक यहाँ पर हिंट्स दिया है कि ए बी जो ए सी के इक्वल है, ये लाइन जो है ए बी ए सी के इक्वल्स है, और बी ई और सी एफ ये दोनों एल्टीट्यूड्स यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में इन्वॉल्व है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये दोनों इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। तो हमने प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, ये ट्राइंगल लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये ट्राइंगल लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये ट्राइंगल लेना है। इसी टाइप से मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ये ट्राइंगल लेना है। तो बात करते हैं किसकी, इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल को क्या लिया, ये ट्राइंगल सेट किए, तो आपको एक बात यहाँ पर समझ आ गई होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, एक पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ये दोनों साइड ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, यहाँ पर बोला भी गया है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। यहाँ पर 1 पॉइंट आपको मिल जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, ये एल्टीट्यूड्स हैं, और जो इस साइड जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की, इसके ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर इसमें ट्राइंगल में आप देख सकते हैं 100 भी किया गया है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं किसकी, ये 90 है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये भी 90 है, इसको स्मॉल में लिख लेते हैं छोटा सा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, यदि ये 90 है, इस ट्राइंगल का एंगल यदि ये 90 है, इफ ये 90 है, तो इस ट्राइंगल का भी ये एंगल ये भी 90 है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्लियर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसमें थर्ड पॉइंट क्या है देख लीजिए, ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये दोनों के अंदर आता है, ये बी ए ई के अंदर भी आता है, ये सी ए एफ के भी अंदर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर आता है, ये एंगल दोनों ट्राइंगल के अंदर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं अब किस किस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिएगा, हमारे पास ए ई बी, या तो आप इसको ले सकते हैं ए ई बी या बी ए ई, जैसा आप लिखना चाहें वैसा आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो हम ले सकते हैं बी ए ई सी ए एफ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, या आप लिख सकते हैं ए बी ई और ए सी एफ, जैसा आपको सटीक लगे वैसा लिख सकते हैं। तो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है बी ए ई सी ए एफ, मुझे ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें क्या, तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से इन ट्राइंगल बी ए ई, पहले हमने लेना है बी ए ई। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और सेकंड जो ट्राइंगल है वो सी ए एफ लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ट्राइंगल सी ए एफ। दोनों ट्राइंगल में कंपेयर करना है। मैंने आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर करा दिए हैं, तो सिर्फ आप इसको नोट डाउन करते चलेंगे आप। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें टू एंगल है, वन साइड है, तो पहले वन एंगल दिखा दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर बी ई ए, या आप कह सकते हैं ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल्स टू मेरे प्यारे स्टूडेंट, ए ई बी इक्वल्स टू ए एफ सी इक्वल हो जाएगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट। ईच क्या है, ईच 90 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ईच 90 है। बात करते हैं किसकी, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, तो ये 90 है। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ए बी ई या ए ई बी, तो इसमें ये साइड जो है इस साइड के इक्वल हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ए बी इक्वल हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ए सी, ये आपको गिवन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये गिवन है आपको। और इसमें थर्ड एंगल क्या है, इसमें कॉमन है मेरे प्यारे स्टूडेंट,
एंगल बी बी ए इक्वल्स टू एंगल सी ए एफ, ये आपका कॉमन एंगल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं आपके। तो ये ट्राइंगल जो है ए बी ई ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट ए सी एफ के मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर बाई सी पी सी सॉरी बाई एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस 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 प्रॉपर्टी से एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपने जो प्रूफ करना था, तो यहाँ से बीई जो एल्टीट्यूड है, बीई एल्टीट्यूड जो है वो सी एफ के इक्वल हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो सी एफ के इक्वल हो जाता है। ये बाई सी पी सी टी से हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये किससे हो जाएगा? बाई सी पी सी टी से हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है थर्ड का बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या था? उसमें एल्टीट्यूड्स प्रूफ करना था। ए बी इक्वल्स टू ए सी हमें गिवन था, मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। मीन्स इससे पहले क्वेश्चन में आप इसको आइसोसेलेस में क्या करना है? प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ पर देखिएगा ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारे एल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल हैं, ये BE एंड CF ये इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ये इक्वल्स हैं। तो हमें और देख लीजिए क्या इसमें गिवन है। सो दैट ट्राइंगल ABE ACF और सेकंड इसमें प्रूफ करना है। ये हमें क्या करना है? दोनों ट्राइंगल क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। सेकंड में क्या करना है? AB इक्वल्स टू AC, मींस ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और उसमें एक और हमें गिवन है ट्राइंगल के अंदर कि ये जो है यहाँ पर ये 90 एंगल है, ये एल्टीट्यूड्स हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 90 है। जब ये इस साइड 90 है तो ये इस साइड भी 90 होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, और इस साइड भी 90 होगा। दोनों साइड 90 एंगल सबटेंड करेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। जब कोई लाइन किसी लाइन के ऊपर ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मीन्स यहाँ तो ये वर्टिक्स एल्टीट्यूड डाले गए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मेरा मीन्स कहने का ये है, जब ये वन साइड 90 है तो ये अदर साइड भी 90 होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये अदर साइड भी 90 होगा। मेरा कहने का मीन्स ये है। तो जब ये वन साइड 90 है तो अदर साइड भी 90 होगा, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। मेरा मीन्स कहने का ये है। तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है? ABE एंड ACF, यहाँ से आपको मिल जाता है इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं। तो दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले हमें ये देखना होगा, इस ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल की बात करते हैं ABE की, मेरे प्यारे स्टूडेंट ABE की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ACF के इक्वल होगा, ACF के इक्वल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यदि ये AEB के इक्वल है ये वाला एंगल, तो ये AFC के इक्वल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर जो इस टाइप से ये ट्राइंगल है और एक इस टाइप से ट्राइंगल है, तो ये एंगल जो E एंगल है वो F के इक्वल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ से देख लीजिए, तो आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ से AEB या BEA, आप जैसा चाहें वैसा लिख लीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर AEB या BEA लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट AEB इक्वल्स टू AFC, यहाँ पर ये दोनों ईच 90 हो जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये दोनों ईच 90 हो जाते हैं। तो बात करते हैं किसकी? हमें यहाँ पर ये एल्टीट्यूड्स जो हैं
इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड्स और इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड्स ये हमें क्या है, ये गिवन है। बीई जो एल्टीट्यूड्स है यहाँ पर गिवन है, बीई जो एल्टीट्यूड्स है मेरे पास स्टूडेंट वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा। ये बाय किससे होगा, ये गिवन है आपके पास, ये ऑलरेडी आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर ये थर्ड जो पॉइंट्स है हमारा, ये दोनों का, ये इस ट्रायंगल का भी एंगल है और इस ट्रायंगल का भी एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल्स का, ये दोनों ट्रायंगल्स का एंगल कॉमन एंगल है। तो आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, आप ये भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए इक्वल्स टू सी ए एफ, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट बी ए इक्वल्स टू एंगल बी ए सॉरी हाँ बी ए इक्वल्स टू सी ए एफ, एंगल सी ए एफ मेरे बेस्ट फ्रेंड सी ए एफ, यहाँ से सी एफ आ जाएगा, ये किससे आएगा मेरे बेस्ट फ्रेंड, ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल है मेरे बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन है। तो अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है जिसकी बात कर रहे थे, ये दोनों क्या हो जाता है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा मेरे पास फ्रेंड, ए बी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसके, ए सी एफ के, ट्रायंगल ए सी एफ के, ये किससे होगा मेरे पास स्टूडेंट, बाई एंगल साइड एंगल से, बाई एंगल साइड एंगल से मेरे पास स्टूडेंट, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। तो इसमें थर्ड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, ये आपने प्रूव कर दिया मेरे पास स्टूडेंट। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास स्टूडेंट, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो ये जो साइड है ए बी वो ए सी के ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी, ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, ये बाई किससे आ जाएगा, सी पी सी टी से आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, ये किससे आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, ये बाई सी पी सी टी से आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस, यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे पास स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए मेरे पास स्टूडेंट, यही ये प्रूफ हो जाता है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, मेरे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी सो रहा होगा और मैंने फिगर भी ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ हो रही है। तो फिगर ड्रॉ में आपको ये भी देखना है कि क्या क्या हमें गिवन है, फिगर से बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम साइड बी सी। देखिएगा यहाँ पर ए बी सी एंड बी डी सी ये दो ट्रायंगल है और दोनों का बेस जो है वो बी सी है, दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो बी सी है। और हमें स्टूडेंट यहाँ पर प्रूव करना है ये जो एंगल बी है ये एंगल सी के इक्वल प्रूव करना है मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा भी है मेरे पास स्टूडेंट, ए बी डी इक्वल्स टू ए सी डी, मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी किया है। तो यहाँ पर ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखा है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है मैंने यहाँ पर भी लिखा है। देखिएगा, गिवन इन द क्वेश्चन ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस किसके ऊपर, ऑन द सेम बेस किसके ऊपर मेरे पास स्टूडेंट, बी सी के ऊपर। चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे इजी है। बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। हमने एबीसी में हमने क्या करना है, इसके अंदर देखना है पेशेंट इसमें क्या गिवन है। तो मेरे पेशेंट यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, यहाँ पर देखिएगा
ए बी सी जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसकी जो साइड है वो इक्वल होगी मेरे पास स्टूडेंट। तो इक्वल साइड का जो एंगल होता है मेरे पास स्टूडेंट ये गिवन है मेरे पास स्टूडेंट। जो इक्वल साइड किसी भी ट्राइंगल की जो साइड होती हैं, यदि उसकी टू साइड इक्वल होती हैं तो उसके टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं मेरे पास स्टूडेंट। ये एंगल जो है ए बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बी के इक्वल हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। तो आपने लिखना है मेरे पास स्टूडेंट, क्या लिखना है, एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। तो ए सी बी के इक्वल हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर आपने लिखना है जब किसी ट्राइंगल की टू साइड इक्वल होती हैं तो यहाँ पर तो उसके टू एंगल्स भी जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं मेरे पास स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको लिखना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर लिखना है एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू अपोजिट टू अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड मेरे पास स्टूडेंट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। जब किसी ट्राइंगल की जब किसी ट्राइंगल की इक्वल साइड होती हैं, जब किसी ट्राइंगल की इक्वल साइड होती हैं, टू इक्वल साइड होती हैं, जैसे कि ए बी इक्वल टू ए सी है तो मेरे पास स्टूडेंट उसके एंगल भी अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने इसको शो भी किया है। तो पास स्टूडेंट इसको 1 डाल दीजिए, इसको 1 डाल दीजिए मेरे पास स्टूडेंट। अब देखिए इन ट्राइंगल बी डी सी की बात करते हैं मेरे पास स्टूडेंट, बी डी सी की बात करते हैं मेरे पास स्टूडेंट। तो बी डी सी में देखिएगा यहाँ पर बी डी इक्वल्स टू बी सी मेरे पास स्टूडेंट, बी डी इक्वल्स टू बी सी मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि बी डी सी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये भी आपको गिवन है मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ पर ये भी आपको गिवन है। जब ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड क्या है इसकी, ये गिवन है हमें, ये इक्वल ही होंगी मेरे पास स्टूडेंट। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी टू अपोजिट्स, जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल होगी मेरे पास स्टूडेंट। और जब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं मेरे पास स्टूडेंट, उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं मेरे पास स्टूडेंट। आप लिख सकते हैं मेरे पास स्टूडेंट डी बी सी इक्वल हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, डी सी बी के इक्वल हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, डी सी बी के इक्वल हो जाएगा। इसको आप सेकंड डाल दीजिए मेरे पास स्टूडेंट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जब किसी ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती हैं तो उसके टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखना मेरे पास स्टूडेंट एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड मेरे पास स्टूडेंट, मेरे पास स्टूडेंट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो यहाँ पर ये आपको याद भी रखना पड़ेगा मेरे पास स्टूडेंट, जब किसी ट्रायंगल की टू साइड इक्वल होती हैं तो उसके टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए मेरे पास स्टूडेंट, यहाँ से इनको ऐड कर लीजिए, एंगल ए बी सी प्लस ए बी सी में ए डी बी सी ऐड कर लीजिए मेरे पास स्टूडेंट। सेम थोड़ा स्पेस कम है, डी बी सी इक्वल मेरे पास स्टूडेंट ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। तो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा ए बी सी कहाँ से कहाँ तक है, ए बी सी यहाँ से यहाँ तक है, और डी बी सी कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास स्टूडेंट, डी बी सी ये यहाँ से यहाँ तक है। हमने ए बी सी में डी बी सी ऐड कर लिया तो मेरे पास स्टूडेंट ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ए बी डी, मेरे पास स्टूडेंट इसको नोट करेंगे ए बी डी मेरे पास स्टूडेंट ए बी डी। और जब हमने ए सी बी में इस एंगल में हमने डी सी बी ऐड कर लिया, इसमें इतने एंगल में ये एंगल और ऐड कर लिया, तो ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे इसको रीड करेंगे,
ए सी डी रीड करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको ए सी डी रीड करेंगे, एंगल ए सी डी रीड करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। यही आपको प्रूफ करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही आपको प्रूफ करना था। तो हेंस यही आपको शो करना था मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर हमने इसको शो कर दिया है, ये हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो आप इसको नोट डाउन करिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए नोट डाउन करिए।